गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी युवती को गिरफ्तार किया है जिसने लाखों रुपए ऐंठने के लिए एक निर्दोष पर झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। उससे पैसे ऐंठने के लिए और एक दूसरे बलात्कार के मुकदमे को रद्द करवाने के लिए कैसे उसने अपने साथी के साथ षड्यंत्र रचा, आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हमारे देश में बलात्कार के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। हमारे देश में रोजाना कई बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में पुलिस चाहती है कि उन घटनाओं पर तुरंत एक्शन लिया जाए और पीड़िताओं को न्याय दिलाया जाए। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस कानून का दुरुपयोग करती है। ऐसी एक घटना गुरुग्राम से सामने आई है, जहां पर एक युवती ने पैसे ऐंठने के लिए और अपने साथी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मुकदमे को हटवाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को बलात्कार के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ी यह युवती मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। पुलिस ने जो जानकारी दी है कि इस युवती ने बीती 11 दिसंबर को गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 थाने में शिकायत दी कि गुरुग्राम के रहने वाले एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के बहाने इसके साथ चलती गाड़ी में बलात्कार किया है। इस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। मामले की जब छानबीन की गई तो इस महिला के लगाए गए आरोप सारे झूठे पाए गए। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर पता लगा लिया कि महिला ने पैसे ऐंठने के लिए और अपने साथी पर दर्ज बलात्कार का मुकदमा हटवाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस युवती ने पूछताछ में बताया है कि इसने पहले भी गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में एक अन्य युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। वो युवक पिछले कई महीनों से भोंडसी जेल में बंद है। बलात्कार के आरोपित उस युवक ने इस युवती से शादी करने के लिए हामी भर दी, इसीलिए इस युवती ने उसी युवक से पैसों के लिए मदद मांगी जिस पर इसने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया है। तो उस युवक ने एक अन्य अपने साथी का नंबर इस युवती को दिया और जब वो अन्य साथी इस युवती से मिला है तो उस पर भी एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। अब उस अन्य व्यक्ति जिसका नाम बिट्टू है, उसने इस युवती को कहा कि उसके ऊपर जो बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, जिस महिला ने वो मुकदमा दर्ज कराया है, उसके पति को फंसाते हैं, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं और उनसे लाखों रुपए ऐंठते हैं। इसके अलावा बिट्टू के ऊपर जो मामला दर्ज है उसको भी कैंसिल कराने के लिए समझौता किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने इस युवती को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस अब छानबीन कर रही है इस युवती के साथी बिट्टू को पकड़ने के लिए कि आखिरकार वो कहां फरार है। आइए आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम पुलिस ने क्या जानकारी दी है। इस मामले में 11 दिसंबर 2025 को डीएलएफ फेज 2 पुलिस स्टेशन में एक महिला के द्वारा एक शिकायत दी जाती है और उस महिला के द्वारा बताया गया था कि 11 दिसंबर से करीब करीब एक महीना पहले 15 नवंबर 2025 को उसके साथ किसी रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। महिला ने जो बताया था कि उसने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरी के लिए अप्लाई किया था। किसी व्यक्ति के द्वारा उससे संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद उसको एमजी रोड पर मिलने के लिए बुलाया गया। वहाँ मिलने के लिए दो व्यक्ति आए थे गाड़ी में और एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो एक व्यक्ति उसके साथ में बैठा था। महिला ने ऐसा एलिगेशन लगाया था कि वो दोनों व्यक्ति उस महिला को नौकरी के लिए एमजीएफ मॉल में लेकर के गए और वहाँ से उसको वापस उन्होंने एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। महिला के जो एलिगेशन थे कि ये जो पूरा मामला हुआ उसको एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से लेकर के और वापस ड्रॉप करने तक कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट का ही ड्यूरेशन था। और महिला ने एलिगेशन लगाया कि इस 15 मिनट के दौरान चलती गाड़ी में उससे इनमें से एक व्यक्ति के द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की गई क्योंकि कुल मिलाकर के 15 मिनट का वाक्य उसके द्वारा बताया गया था। तो वो लगभग पूरा का पूरा एरिया सीसीटीवी कैमरा से कवर है। पुलिस के द्वारा एक डीप इंटरोगेशन की गई और इंटरोगेशन के बाद ये पूरा का पूरा मामला झूठा पाए जाने पर इस महिला को 14 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा सामने आया है कि इस महिला के द्वारा सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में जुलाई 2025 में एक रेप की एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। इस रेप की एफआईआर में एक एक्यूज था जिसका नाम था अभिषेक। वो फिलहाल जेल में बंद है। तो जेल में उसके बंद होने के दौरान उसका और इस महिला का आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की बातें चल रही थी। तो इस कॉम्प्रोमाइज के चलते ही अभिषेक के साथ एक और एक्यूज जेल में बंद था। वो एक अन्य रेप के केस में था जिसका नाम था बिट्टू। इस महिला ने अभिषेक को जब कहा कि मैं बाहर हूँ तो आप मेरी कुछ मदद करो,
अभिषेक ने बिट्टू को इसे मिलने के लिए भेजा कि ये जो बिट्टू है ये आपकी मदद करेगा। बिट्टू के द्वारा और इस महिला के द्वारा प्लान करके इससे पूरी की पूरी झूठी जो ये षड्यंत्र रचा गया था, ये इन दोनों के द्वारा एक प्लान किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि बिट्टू के अगेंस्ट जो ऑलरेडी रेप की एफआईआर रजिस्टर्ड थी, उस एफआईआर की कंप्लेनेंट के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके हस्बैंड के खिलाफ ये झूठा मामला दर्ज करवाया गया। तो बिट्टू के द्वारा बेसिकली ये प्लानिंग जो की गई थी वो उस रेप की एफआईआर के अगेंस्ट में प्रेशर बनाने के लिए झूठी एफआईआर उस महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र करके एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। इस महिला को फिलहाल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो एक्यूज इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उनकी पुलिस के द्वारा जल्दी अरेस्टिंग की जाएगी। महिला करती है ये जो महिला है फिलहाल ये कुछ नहीं करती। पूर्व में ये 2024 में ये एक एयरलाइंस में कैबिन क्रू की ये नौकरी करती थी। फिलहाल ऐसा सामने आया है कि ये फिलहाल ये कोई काम नहीं करती। कोई और भी इसके साथ शामिल है? देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये जो एक्यूज बिट्टू था, ये बिट्टू इस पूरे मामले में संलिप्त था। बिट्टू के अगेंस्ट पहले से एक एफआईआर रजिस्टर है, तो उस एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए या उसकी मुद्दइया पर दबाव बनाने के लिए एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में इन 2 ही लोगों की संलिप्तता सामने आई है। बिट्टू के अरेस्ट होने के बाद में और मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और यदि कोई अन्य एक्यूज इस पूरे मामले में शामिल होगा तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके मामले का फर्दर खुलासा करेगी। देश में कई बार बलात्कार पीड़िताओं को ठीक से न्याय नहीं मिल पाता है। पुलिस का कहना है कि जब युवतियां इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं तो असल पीड़िता भी इससे प्रभावित होती हैं और ऐसे में उनको न्याय दिलाने में देरी होती है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करते हुए उसका दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ भी इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।